और आपकी ये कोर्स पूरा हो रहा है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अपने, चूँकि आप लोग अभी नौकरियां कर रहे हो, जो जो जगह पे मुझे लगता था ये मेरे लिए बहुत गलत हुआ और वो मेरे लिए आखिर में बहुत अच्छा सिद्ध होता है, तो उस समय वो विश्वास रखना, जब हमको लगता है अरे मेरे साथ गलत हो रहा है, वो विश्वास रखना कि ये मेरे एक फाइनल गुड के लिए, मेरे एक, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो वो अच्छा लगेगा आपको कि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर मुझे तकलीफ नहीं आती मैं तगड़ा नहीं बनता, अगर मैं तगड़ा नहीं बनता मैं ये काम नहीं कर सकता। जो मेरी सबसे बड़ी पोस्टिंग थी बैंक में, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया बैंक में एक जगह से, तो मुझे तकलीफ हुई कि सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो मैंने बहुत आर्ग्यू किया जो हमारा हेड था रीजनल, मैंने बोला ये तो बहुत अन्याय है मेरे, बोले आप 6 महीना कर लो, हमको प्रॉब्लम है, बैंक में हमेशा स्टाफ शॉर्टेज होती है, बोला थोड़ा स्टाफ शॉर्टेज है, 6 महीने बाद मैं आपको रेगुलराइज कर दूँगा। अगर मैं वो पोस्टिंग पे नहीं होता तो मेरी दुबई की पोस्टिंग मुझे नहीं मिलती, चूँकि मैं उस डेस्क पे था, मैं दुबई की इंटरव्यू में पास हो गया, तो उस डेस्क पे जो जो मैंने सीखा मेरे इंटरव्यू में वही क्वेश्चन आए, और काफ़ी टफ होता है वो इंटरव्यू, आप इतने बैंकों के इतने ऑफिसर में से कुछ गिने चुन 15 या 20 को सिलेक्ट करते हैं जिनको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। तो आपको हमेशा ये लगेगा जब भी आप यंग हो, आप काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं बिजनेस में हो, अपने पीछे हमेशा ये बिल्कुल, और खासकर अगर आप जुड़े हुए हैं इस मिशन से, इन बड़े बड़े संतों के सानिध्य में आपकी शिक्षा हुई है, हमेशा यकीन रखो कि ये जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। वो मुझे आज कौन बता रहा था कि वो नेगेटिव थॉट आते ही रहते हैं, वो मत आने दो आप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पहले मुझे जो भी प्रॉब्लम आती पहले मैं सोचता हूँ व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, यहाँ पे कुछ है ही नहीं जमा करने लायक और खोने लायक, तो हमेशा ये बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद रखो जो मालिक करता है आपके लिए अच्छा करता है, ये बिल्कुल गांठ बांध लो ये, और ऐसा नहीं कि इसके लिए अच्छा करेगा इसके लिए बुरा करेगा, ये नेक है इसको भगवान मदद करेगा, ये बुरा है इसको बुरा फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। कुदरत में कोई भी बुराई और अच्छाई नहीं है, ये हमने अपने कानून बनाए कि ये पाप है ये पुण्य है। अब मुझे एक सत्संगी मिली, मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, वो गिल्ट में जिंदा रह रही थी, गिल्ट में बहुत ही, मेरा उसका सारा जीवन जो है वो उस गिल्ट में था। तो मैंने एक संकल्प कराया, फिर उससे मैंने बोला जितना भी पाप है, जो भी तेरे अंदर तुझे लगता है ये तूने पाप किया, ये सारा मैंने क्रिया की उसके साथ, ये सारा मुझे ट्रांसफ़र कर दे, जो भी इसका बुरा फल होगा वो मैं लूँगा। फिर उसका 4 दिन बाद मैसेज आया कि अभी मैं बहुत हल्की हो गई, अभी तो मैं उड़ रही हूँ, और जो है क्या था, एक विचार बदलना था। हम लोग गुरु लोग जो हैं, ये बात आप देखो हर जगह, ये सिन का कॉन्सेप्ट है, पाप। उससे क्या होता है, जो सत्संगी को आप पापी बनाते हो, वो सत्संगी ज़्यादा दान देता है मंदिर में, वो गुरु से ज़्यादा जुड़ेगा। तो ये अपनी तादाद बनाने के लिए गुरु लोग इन्वेंट करते हैं कि ये पाप है ये पुण्य है। कोई पाप पुण्य नहीं है, पाप पुण्य सिर्फ नियत का, आपकी नियत क्या है। अगर नियत में खोट है तो पाप है, नियत अच्छी है, आप किसी का मर्डर भी कर दो वो पुण्य है। सुबह एक
किताब निकालता हूँ, मेरी जो भी बड़ी लाइब्रेरी है, और ऐसे ही बुक खोलता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। तो अगले दिन मैंने स्वामी रामतीर्थ की एक किताब निकली, इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। मतलब ये बिल्कुल चौंकाने वाली किस्सा है। मैंने जैसे ही वो बुक खोली, उसमें फर्स्ट लाइन आ रहा है, सपोज यू मीट अ क्रिमिनल, डू नॉट सी द क्रिमिनल इन हिम, अ क्रिमिनल ऑफ टुडे कैन बी अ सेंट टुमारो। तो ये जो क्रिमिनल था, मैंने उन दिनों फैक्स होती थी, मैंने उसकी कॉपी निकाली और उसको फैक्स किया। मैंने बोला शायद तू संत बन जाएगा। वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया, फिर मेरे सारे काम फ्री करता था वो। काम क्या, मतलब वो बॉम्बे में ऐसा होता था कि वो बोलते थे आप 5 करोड़ दो, नहीं तो आपको मार देंगे। वो जो मेरे दोस्तों को थ्रेट आती थी, तो मैं इसको बोलता था और ये सब बंद करवा देता था। तो मैंने उसको क्रिमिनल समझा, और अगले दिन कुदरत ने मुझे क्या मैसेज दी कि कोई पापी नहीं है, आज का पापी कल का संत बन सकता है। और ये भी आप सोच लो, आज का संत कल का पापी भी बन सकता है। क्या भरोसा कौन कहां से कहां गिर जाए नीचे। इसमें कोई हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, अपने किसी की बुराई नहीं देखनी, किसी के बारे में जजमेंट नहीं करना। वो जो है इसके बारे में हमने पूरा सत्संग कराया था, मत देख पराए अवगुण। ये पूरा हमने एक सत्संग किया था एक बार कि कैसे मैंने आपको अनुभव बताए थे अपने, कि जैसे ही आप अगर किसी को डिसलाइक करते हो, कि मैं अगर बोलूं कि ये बहुत अहंकारी है, तो आप देखो वो अहंकार आपके अंदर है, तब आप देखते हो उसका अवगुण। और वो मैंने आपको बताया था, मेरा वो जो बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ था मुझे, 2 या 3 बार ही हुआ होगा अब तक वो। हाँ, ध्यान में से उठे तो हाँ, मैं तो चाहता हूँ बार बार वैसा हो, लेकिन लाइफ में 2 या 3 बार हुआ कि एक प्रेम का विस्फोट, और इतना प्रेम जैसे कि मतलब सुनामी जैसा। और उस दिन पे जिस से मेरा झगड़ा था, मैंने सबको फ़ोन करके और बहुत प्यार से बात की। ज़्यादा नहीं थे, 1 या 2 लोग थे। और उस दिन मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम किसी को डिसलाइक करते हैं, इसका मतलब हमें प्रेम की कमी है। वो जो आज मैंने सत्संग में सुबह बताया कि चूंकि हम में प्रेम में कमी होती है, हम दूसरे की कमी ढूंढते हैं, और दूसरे की कमी नज़र आती है। आप देखो, अभी समझो आपका भाई है, आप सारे अवगुण उसके कवर कर ले, तो आपकी वाइफ है, कोई अवगुण आपको नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरा को चूंकि आप पराया समझते हो, वो अवगुण नज़र आने शुरू होते हैं। तो ये जो है अंदर में चल के सब चीज़ छोड़ के अगर कुछ नहीं मांगना है, प्रेम मांगो आप, वो प्रेम आपकी हर चीज़ कवर कर लेगी। और फिर क्या होगा, आखिर में जब आप जाओगे, तो आखिर में आपको मालिक से प्रेम ही काम आएगा। आप कितनी भी मेहनत करो, प्रकाश में जाओ, शब्द में जाओ, अगर प्रेम नहीं है, आप गिरोगे वहां से। तो ये मांगा करो अपने अंदर हमेशा कि मुझे प्रेम दो। तो प्रेम से क्या होगा, आपकी सारी दुनियावी जिंदगी भी अच्छी और परमार्थिक जिंदगी भी अच्छी। तो ये छोटा मिनी सत्संग हो गया, जात में अपनी हुआ गुम, कैसे हम लोगों ने सब वहीं जाना है। आप लोग यही अपने अंदर एक फाइनल एम वो रखो कि हमने वहाँ पहुँचना है। और जो दुनियावी काम भी आप करते हो, वो दुनियावी काम को ऐसा आप करो कि आपको वहाँ उस रास्ते में, आध्यात्मिकता के रास्ते में, आपका
जो मार्ग है वो सुगम हो, इजी हो। अगर आप दुनियावी कर्म खराब कर लोगे तो आध्यात्मिक मार्ग उतना ही कठिन होगा, क्योंकि संस्कार निकलते नहीं है। संस्कार मतलब क्या होता है? इम्प्रेशन। जैसे आपके मन मानसिक स्तर पे एक लकीर खिंच जाती है, तो समझो आप में एक क्रोध का संस्कार, एक क्रोध का आपने एक्शन किया, तो मन में एक क्रोध की लकीर बन गई। अब क्या होगा? समझो आप दूसरा एक इमोशन ला रहे हो, क्रोध बहुत इजीली आएगा क्योंकि वो लकीर बनी हुई है। जैसे अगर पानी में जाना हो तो अगर एक लकीर बनी हुई और आप पानी डालो तो वो उसी लकीर पे जाएगी, क्योंकि एक इम्प्रेशन क्रिएटेड है ऑलरेडी। ये संस्कार होता है। तो वो जो संस्कार हैं वो इतना इजीली नहीं निकलते हैं माइंड से। या तो फिर आप इतना अंतर में प्रेम डेवलप करो कि ये सारे संस्कार, ये सारे फिल्म आपके जो हैं, इसको आप मानसिक अवस्था से, उसको एक क्वांटम जंप बोलते हैं, क्वांटम लीप। दयाला जी समझेंगे क्वांटम क्या होता है। क्वांटम मतलब वो आपको प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना पड़ता। जो हम लोग कलयुग में जो है, इसकी जो है, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। कलयुग में जो है, ये मेरा एक शोध रहेगा और ये मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आप देखो, मैं बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, यंग लड़के हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनके बच्चे हैं। आप इनको दोष नहीं दे सकते हो, ये जो गलत काम में जाते हैं। आप देखो, एक हमारी जनरेशन थी, हमको इतना एक्सपोजर नहीं था गंदगी का। आज ये एक बटन दबाए सारे चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इनको कैसे दोष दे सकते हो? अगर कोई लड़का या लड़की टीनेजर है, उसको तो सारे पोर्नोग्राफिक साइट एक टच ऑफ बटन में मिलते हैं। लड़के लड़कियां आजकल इतना मिलती हैं। तो इसका मैं हल निकालना चाहता हूँ कि अगर कोई दोष, वैसे दोष नहीं होता है, एक कुदरती जज्बा होता है, लेकिन इसकी एक्सेस नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ से आप इनको दोष भी नहीं दे सकते हो क्योंकि इनका एक्सपोजर अब इतना ज़्यादा है। तो इसका कुछ मैं लगा हूँ सोचने में, इसका हल क्या है इनका, कि बच्चे अपनी इमोशन में बह के गलती करते हैं। अब पुराने जितने ऋषि मुनि थे, बाबा फकीर, वो बोलते इसके बिना तो आप पहुंच ही नहीं सकते हो जब तक आपका ब्रह्मचर्य स्थित नहीं हो। अब मैं कलयुगी गुरु हूँ, मुझे रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ शॉर्टकट, कि अगर आपका ब्रह्मचर्य गिर भी गया है तो क्या रास्ता है, कुछ हल तो दो। वो गिराया भी उसी ने है। तो मुझे कभी कभी बहुत दया आती है यंगस्टर्स पे, कि ये लोग एक अज्ञान में आके, और इनकी गलती भी नहीं होती, माँ बाप प्रेम नहीं करते, गुरु बोलते नहीं है, और अगर ये गलती करते हैं और हम बोले हाँ नहीं भाई अब तो खत्म, दरवाजा बंद आपके लिए, तो ये अन्याय है। तो ये जो है, मैं थोड़ा इस पर रिसर्च करके इस पे हमने हल निकालना है कि अगर गलती हो गई बच्चे से तो हम उसको, उसकी आशाओं को हम कवर नहीं कर दे, ढक्कन नहीं लगा दे। कलयुग का एक है कि हर चीज फास्ट होती है। और जो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे कहा था कि आध्यात्मिक योग, मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ ये क्या है आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग जो है, योग का मतलब होता है मिलना, मिलाप, यूनियन। तो शायद आध्यात्मिक योग में इसका सल्यूशन
छिपा हो कि कलयुग में इतनी मलिनता या इतनी गंदगी है, तो इसका इलाज भी इतना ही पावरफुल होना चाहिए। और अगर आप देखो, ये मैं एक दिन सोच रहा था कि संतों ने जो निचले लेवल के जो थे, आपके मूलाधार से लेके यहाँ तक के चक्र छुड़वा दिए, लेकिन यहाँ से लेके महाशून्य तक भी तो आप मन में हो। जब आप जाओगे त्रिकुटी में, तो सहस्त्रदल कवल से आप त्रिकुटी जाओगे, त्रिकुटी से शून्य में जाओगे, महाशून्य में जाओगे, भंवर गुफा में जाओगे, फिर अलग कदम अनामी में जाओगे। महाशून्य तक तो मन है, और मन की हमको जरूरत ही नहीं है, मन तो एक इल्यूजन है। तो महाशून्य से आगे क्यों नहीं ध्यान करें हम? क्यों हमने जाना है त्रिकुटी में, शून्य में, सहस्त्रदल कवल में? तो थोड़ा और शॉर्टकट हो जाए। और उसमें क्या होगा, आपने जितने मन में आपने जो आप बोलते हो पाप किए हैं, वो सारे धुल गए, क्योंकि आप साधन ही मन के ऊपर से कर रहे हो। तो जितने आपको लगता है आपने गलत काम किए, मन के स्तर पे किए। समझो आपने इंडिया में, जो बाबा फकीर एग्जाम्पल देते थे, आपने इंडिया में मर्डर किया, लेकिन आप भाग के अमेरिका चले गए, तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का कानून अमेरिका में नहीं चलता। तो वैसे ही मन के स्तर के जो शॉर्टकमिंग्स मैं बोलूँगा, पाप नहीं बोलूँगा, वो ऊपर के लोगों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने लाखों गलत काम किए, अगर आप मन के स्तर को पार कर गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जैसी मेरी रिसर्च पूरी होगी, मैं ये शेयर करूँगा, क्योंकि होना चाहिए कोई ना कोई रास्ता कि हम इस कलयुग में, जहाँ पे इतनी क्या बोल सकते हैं इसको, कि इतनी टेम्पटेशन है गलत करने की। हर जगह आपको एक एल्योरमेंट है, आप गलत करोगे बहुत जल्दी रास्ता है, आप ईमानदारी से चलोगे लंबा रास्ता है। तो क्या ये जनरेशन के लिए हम कोई नया पैकेज ला सकते हैं? ये विचार चलता है मेरे अंदर, क्योंकि मैं जो मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, और जो पावर इनको खींच के रखती है पीछे, ये मैं इनको आज़ाद करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ भी हो, 24-25 साल तक जो भी बच्चा हो, एक इनोसेंस, हर आदमी, हर बच्चा, हर बच्ची चाहती कि मैं अच्छा बनूं, अच्छी बनूं, लेकिन वो एक मिसगाइडेड पाथ से और अपनी इच्छा के विरुद्ध, उनको पता नहीं होता, वो चलती हैं वहाँ पे, या चलते हैं उधर। तो ये एक, जो भी आप लोग बच्चे हो, अभी आप लोग चलोगे अपने अपने लाइफ में, कभी गिल्ट मत रखो। या तो आप जो है, मैंने कुछ बच्चों जिन्होंने मुझे एक्सप्रेस किया है, मैंने कहा आप माँ बाप को भी मत बताओ, जो भी कुछ आपने किया मुझे एक मैसेज करो, मैं उसका पाप ले लूँगा, कोई उसकी गारंटी है। लेकिन उस गिल्ट में अपने ग्रोथ को आप स्टॉप नहीं करो। तो ये जो बात हमने शुरू की थी, हमेशा एक, आज शाम को आप एक बांध के चलो अपने साथ, कि जो मालिक करता है मेरे लिए अच्छा ही करेगा। क्योंकि कुदरत तो हमारी माँ है ना, नेचर ने हमको लाया, हम अपने मर्जी से आए नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए गलत सोच नहीं सकती है। ये आप यकीन रखो कि वो मेरी है, वो मेरा है, और मैं उसका हूँ। आज से आप ये बांध लो कि वो जो मेरे लिए करेगा वो अच्छा करेगा, और जो मेरे आगे की जर्नी होगी वो अच्छी होगी, और वो उसके ही
आशीर्वाद बोलो या उनके ही पुश से चलेगी। हमने सिर्फ दो बातें हैं, धैर्य और ग्रैटिट्यूड, पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड, ये दो बातें अपने आप में रखनी है। तो ये मिनी क्या पूरा सत्संगी हो गया। अब जो है हम लोग थोड़ा 10 मिनट बैठ लेते हैं, जिसको भी जाना हो ना तो निकल जाए वो, फिर नहीं तो हाँ।